गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? बीसीडी एडर एंड मल्टीप्लेक्सर देखा था, राइट? सो मल्टीप्लेक्सर इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या? इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट ओनली. Okay, so in multiplexer there are number of inputs, one output and some select lines, and also it having the one pin that name is the enable pin. Okay, so pin का यूज क्या है? enable का pin यूज क्या है कि ये IC को या मल्टीप्लेक्सर को ऑन एंड ऑफ करने का काम enable pin का होता है. वो आउटपुट देन इनपुट्स एंड सिलेक्ट लाइन का पर्पज क्या है कि नंबर ऑफ इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट करके आउटपुट में सेंड करने का काम किसका होता है? सिलेक्ट लाइन का होता है. देन सिलेक्ट लाइन का एक फॉर्मूला है, मतलब रिलेशन है इनपुट एंड सिलेक्ट लाइन में. क्या रिलेशन है? n is equal to 2 raised to m. So what is mean by m? M is nothing but the select line and n is nothing but the input. Okay, so इसमें से एक भी वैल्यू आपको पता है, इनपुट अगर पता है तो आप सिलेक्ट लाइन निकाल सकते हो, और सिलेक्ट लाइन पता है तो आप क्या कर सकते हैं? इनपुट निकाल सकते हैं. ओके, सो देयर आर these are the types of a multiplexer: 2:1, 4:1, 8:1, 16:2, 32:2, 64:2. ओके, एंड इसका हमने ये भी देखा था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? देन 1:2, 4:2 ये सब मल्टीप्लेक्सर हमने देखा था. यस, लास्ट टाइम देखा था ना हमने मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स. मैं वो शीट ढूंढ रही जिस पर मैंने टाइप्स लिखे थे, राइट? मिला वो शीट में. कल ये देखा था 2:1, 2:1 है तो 2 इनपुट्स 1 आउटपुट. ओके, एंड देन 4:1, 8:1, 16:1. और मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि 16:1 में कितनी सिलेक्ट लाइन आएगी. ओके, और ब्लॉक डायग्राम वगैरह ड्रॉ करो, ऐसा दिया था आपको. तो होप आपने सबने ये किया होगा कि यहाँ पर 16 इनपुट आते हैं, 1 आउटपुट आते हैं, 4 सिलेक्ट लाइन आती है. इसका ब्लॉक डायग्राम पता है आपको, इसका ट्रुथ टेबल भी मतलब इससे ही आपको निकालना है. ओके, सो और अभी इसके बाद हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट. ओके, सो हम टॉपिक देखेंगे इम्प्लीमेंट. अब इसका यूज देखेंगे हम. इम्प्लीमेंट एसओपी और पॉज फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सॉफ्ट वन पॉज? ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको पता है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम. इसमें समेशन का सिंबल होता है, इसमें पाई का सिंबल होता है. ओके, so let's see the example. So suppose implement, given question is the implement f of a b c summation of min term 1 3 6 7 using multiplexer. So क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीमेंट फंक्शन, बुलियन फंक्शन, ऐसा लिखा भी होगा कि इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. सो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल दिया भी नहीं है कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, कौन सा नहीं करना है. तो यहाँ पर आपको ही डिसाइड करना है कि मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज करना है. यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करेंगे ये देखने के लिए जो भी फंक्शंस में कितने वेरिएबल है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है. इसका मीनिंग है यहाँ पर 3 सिलेक्ट लाइन है. इसका मीनिंग क्या आता है? 3 सिलेक्ट लाइन. अगर अब 3 सिलेक्ट लाइन है तो इनपुट्स कितने आएंगे? 8. सो कौन सा मक्स आएगा? 8:1 मक्स. इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या आएगा? इस 8:1 मक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है. तो अब कैसे करना है? फर्स्ट क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे. ओके, ट्रूथ टेबल में अभी आपको पता है ए बी सी, मतलब यहाँ पर ए एम एस भी है, सी एल एस भी है. 3 कॉम्बिनेशन है 2:3. तो कितने सॉरी 3 वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? 8. ओके, सो 0 0 0 0 1 7. ओके, सो आपको पता है ये सिलेक्ट लाइन है,
ओके, मतलब ये एक इनेबल पिन आएगी। ओके, यहाँ पर हम कंसीडर करें इनेबल 1 ही होगी। ओके, अगर 0 यहाँ पर डोंट केयर आता है तो आउटपुट क्या आएगा, डोंट केयर। सो यहाँ पर आउटपुट क्या, ये, तो यहाँ पर हम आउटपुट कंसीडर करें। ओके, सो अब क्या दिया है, गिवन टर्म में क्या है 1 3 6 7। सो 1 कहाँ है, ये 3 कहाँ है, ये देन ये 6 एंड ये 7। जहां जहां ये टर्म्स लिखे वहां पर क्या लिखना है 1, और बाकी जगह पर क्या लिखना है 0। आपको समझ में आया होगा ऐसा कंसीडर करने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी के बेस पर आपका डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के सब एग्जांपल डिपेंड रहेंगे। ओके, सो ट्रुथ क्लियर। टेबल एक बार एक्सप्लेन करो ना मैम, ट्रुथ टेबल। ओके ओके ठीक है। ट्रूथ टेबल में मैंने क्या किया, ये 3 ही क्यों लिए, मैंने एबीसी क्यों लिया, क्योंकि सिलेक्ट लाइन है। और जहां तक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर सिलेक्ट लाइन लिखते, ओके, तो मेरे अभी सिलेक्ट लाइन का नाम है एबीसी। सो मैंने यहाँ पर एबीसी लिखा। देन एक इनेबल पिन चाहिए, तो इनेबल 1 जब भी रहे तो एक्टिव रहता है, तो मैंने वहीं पर अभी यहाँ पर मैंने भूल गई कि यहाँ पर 0 लिखना था, आप 0 यहाँ पर भी लिखते हैं तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर 1 1 1 लिखा। अब यहाँ पर 2⁻3 मतलब 8:1 मार्क्स में 3 सिलेक्ट लाइन है, तो 8 कॉम्बिनेशन आते हैं, तो मैंने ये लिखा 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक लिखा। अब जो गिवन एग्जांपल में क्या लिखा है 1 3 6 7, राइट। तो जहां जहां 1 3 6 वो लास्ट वाली इनपुट पिन 0 क्यों ली? मैम वो तो फर्स्ट वाले लेते हैं ना इनपुट पिन, इनेबल 0 वाली। फिर से बोलो तो, प्लीज रिपीट करो ना। वैलिड है आपका, मतलब आपकी मतलब ये आपका क्वेश्चन आना ओके है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब 0 इनपुट के लिए ऐसे कुछ बोल रहे हैं क्या आप यहाँ पर, 0 ऐसे ही बोल रहे हैं ना। मैम वो तो स्टार्टिंग को लेते हैं इनेबल ना। पिन है ना, उसकी वैल्यू 0 क्यों ली लास्ट को, इनेबल पिन की? अरे वो आपको पता, ट्रूथ टेबल मतलब क्या रहते हैं, हर कॉम्बिनेशन हम दिखाते, राइट, कि हर कॉम्बिनेशन में क्या पॉसिबिलिटी है। हम जब भी कोई सर्किट बनाते हैं, कुछ भी डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हर कॉम्बिनेशन हमें चेक करना पड़ता है, राइट। आपने ये नहीं किया होगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर सर्किट में 0 इनपुट अगर आता है तो आपका क्या आंसर रहेगा इस केस में, बोलो तो। मैंने बताया कि आपको, 0। हाँ आप बोले तो ओके, लेकिन हमें रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, राइट। इसीलिए मुझे लिखना है। अंडरस्टूड, आपने यहां तक लिखा, कुछ भी प्रॉब्लम है ओके गुड, लेकिन हमें सब पॉसिबिलिटी ट्रूथ टेबल में लिखनी पड़ती, राइट। तो अगर 0 यहाँ पर भी 0 लिखा तो भी चलेगा। 0 अगर इनेबल है इसका मतलब कि आपको पता है डिसेबल है, तो यहाँ पर कुछ भी इनपुट अगर आता है, डोंट केयर मतलब ये भी सब आते हैं, तो भी इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। अंडरस्टूड, ये समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है। यस मैम। हाँ, मतलब अगर इनेबल पिन डिसेबल है और आपने कुछ भी इनपुट दे रहे तो भी आपका फाइनल आउटपुट 0 आने वाला है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर ही 1 क्यों लिखा, तो ये जो टर्म दिखाई दे रहा 1 3 6 7, उसके यहाँ पर क्या लिखना है हमें 1। ये देखो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या लिखे, ये नंबर, इसके डेसिमल नंबर लिखे, तो आपको वो इजी जाएगा। तो अब देखो 3 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए एंड 1 के लिए, 1 3 6 7, 1 3 6 7, इसके लिए क्या लिखना है 1, बाकी के लिए क्या लिखना है 0। वो भी मैंने इसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर समेशन ऑफ मीन टर्म है, ओके, इसलिए जो टर्म गिवन उसके रिप्लेस क्या लिखा 1 लिखा। अब क्या करना है हमें, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी। सो लॉजिक डायग्राम कैसे आएगी, 8 इनपुट, सो एक फर्स्ट आउटपुट ए बी सी, ये आउटपुट है हमारा, ओके। 8:1 मक्स, हमेशा ब्लॉक में कौन सा मक्स यूज करे वो लिखो। यहाँ पर ए बी सी सिलेक्ट लाइन, ओके। अब D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 and enable pin, okay। अब यहाँ पर क्या करना है, सब बहुत इजी है।
1367 ये जो भी लिखा है 1367 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेड पेन लेट 1 3 6 7, इसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। अब लॉजिक 1 मतलब VCC, उसका मीनिंग आता है लॉजिक 1 मतलब क्या, VCC प्रैक्टिकल में हुआ होगा कि जब भी लॉजिक 1 इनपुट आता है तो वो कब एक्टिव रहता है, जब VCC के कनेक्शंस देते हैं, राइट। सो जब उसको 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं तभी वो लॉजिक 1 होता है, राइट। सो ये लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। अब अदर टर्म जो भी है, अदर टर्म कौन कौन सी है, 0 2 4 5, ओके। ये टर्म कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 0 को, दैट मीन्स ग्राउंड, ओके कंप्लीट। अब क्या बाकी है यहाँ पर, ये इनेबल पिन। सो इनेबल पिन को क्या देना है, लॉजिक 1, ओके दैट मीन्स VCC। सो ये यहाँ था, ये इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट। ये 6 मार्क्स के लिए ऐसा आता है, तो 2 to 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स फॉर ट्रूथ टेबल, 3 मार्क्स फॉर इसकी ये आता है क्या, डायग्राम के लिए, ओके अंडरस्टूड। और अगर MCQ में अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, मतलब क्वेश्चन ये है एंड इसके साथ और क्या अटैच रहेगा कि इसमें कौन सा मार्क्स यूज होगा, तो आंसर सिंपल, इट हैज टू 1 मार्क्स, ओके समझ में आया। क्योंकि इसके बेस पर ही मुझे आगे के एग्जांपल डिपेंड है, इसलिए ये बोले ये समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन है क्या लॉजिक 1 ही क्यों लिया, लॉजिक 0 ही क्यों लिया, क्यों D1 D2 D3 को यहीं पर लगाया, क्यों यहाँ पर 1 लगा, यहाँ पर 0 लगा, ऐसे कुछ होंगे क्वेश्चन, तो प्लीज बोलो, नहीं होंगे तो वेल एंड गुड, हम आगे जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो ये था हमने मीन टर्म का। अभी आप आंसर दे दो, आपके लिए क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट f of ABC यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। बोलो बोलो आंसर, कौन सा मार्क्स आएगा, क्या ट्रूथ टेबल आएगा, क्या लॉजिक डायग्राम आएगी, बोलो। Max 8:1. मार्क्स 8:1 मार्क्स, ओके। सो ट्रूथ टेबल में ड्रॉ करती हूँ, और सिलेक्ट लाइन तो 3 आएगी, इनेबल पिन ABC एंड आउटपुट 0, और डोंट केयर यहाँ पर देते तो आउटपुट आएगा 0। बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लेक्सर में जो भी इनेबल पिन है, मैं क्या वर्ड यूज करी वो ध्यान दे दो। बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लेक्सर में जो भी इनेबल पिन है वो 1 रहती है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 045 में लगे तो यहाँ पर है ना वो डेसिमल नंबर लिखती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, आप भी लगे तो पेंसिल से लिखो, ओके। 045 0 4 एंड 5, इसके प्लेस पर क्या लिखना है, 0, और अदर टर्म में क्या करना है, अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, Yes. ये पाई का सिंबल है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, मैक्स टर्म है। सो यहाँ पर जो भी आएगा उसको 0 से इंडिकेट करना है, बाकी टर्म को 1 देना है। सो ये आएगा आपका आउटपुट, एंड लॉजिक डायग्राम क्या आएगी, कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछो। आउटपुट है फ्रॉम ABC, सिलेक्ट लाइन D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 इनेबल पिन, ओके। इनेबल पिन को अगेन लॉजिक 1 को ही, लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है, ओके।
ओके, सो क्या है 0 4 5 0 4 5 लॉजिक 0 that means ground and 1 1 2 3 6 7 कहाँ कनेक्ट करना है लॉजिक 1 VCC ओके। सो ये है गिवन फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग मल्टीप्लेक्सर से ओके। सो अगर अब मेरा एक क्वेश्चन है अल्टरनेटिव क्वेश्चन सुनो, इम्प्लीमेंट दिस फंक्शंस, ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करते हैं इम्प्लीमेंट फॉलोइंग फंक्शन, तो क्या आंसर मक्स में नहीं लिखा है तो ऑप्शन क्या है ढूंढो। अगर मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन तो आपने क्या किया अभी तक, जब तक मक्स नहीं था तब क्या करते थे आप, मक्स नहीं है तो आप किससे सॉल्व करते थे इस टाइप के एग्जांपल, K-map से मैम। परफेक्ट गुड गुड ना, अच्छा है। सो के मैप से भी सॉल्व करते तो आपको पता है के मैप की प्रोसेसिंग क्या होती थी, किससे इजी लगता है आपको फिर के मैप से या इससे, K-map से मैम। के मैप से इजी लगता है, इसीलिए लगता है easy लगता है। मग से। मग से ना, राइट। सो यही आंसर चाहिए था, इसी के लिए मल्टीप्लेक्सर आया है। सो मल्टीप्लेक्सर का यूज क्या है फिर, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए भी मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। सो इससे क्या होता है हमें हमारा जो भी सर्किट है वो इजी, ये देखो अभी आपने के मैप में आपको पता है वो एक कुछ तो इक्वेशन आया होगा और उसको हम इंप्लीमेंट करते थे यूजिंग एंड गेट और गेट एक्सऑर गेट से, राइट। सो वो कॉम्प्लिकेटेड बनता था, लेकिन मक्स से क्या होता है ये इजी आता है ओके। सो मल्टीप्लेक्सर से कौन सा भी बुलियन एक्सप्रेशन जो भी है वो इंप्लीमेंट करने के लिए इजी होता है, राइट। सो मल्टीप्लेक्सर का क्या पर्पज है, इट इंप्लीमेंट दी बुलियन फंक्शंस ओके। सो इजी मेथड भी रहती है ओके। सो अगेन क्वेश्चन ओके। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर एक एडिट करती हूँ, ध्यान दे दो, आपको इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो मैम। No मैम। ओके गुड। सो अभी यहाँ पर है कंसीडर इज एक्टिव लो पिन। तो अभी ये भी बोलो एक्टिव लो एंड हाई पता है क्या, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्टिव हाई लो पिन पता है, एक्टिव हाई लो इनपुट पता है या नहीं, नो मैम। ओके ठीक है। इसके ऊपर पहले एक्टिव लो हाई एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देगा। सो व्हाट इज मीन बाय एक्टिव हाई लो इनपुट आउटपुट है, एक्टिव लो, एक्टिव लो मतलब ये जो भी एक्टिव रहेगा वो लो पिन को रहेगा, लो मतलब क्या ग्राउंड, मतलब कब एक्टिव रहेगा जब जीरो रहेगा तब ओके। मतलब लॉजिक जीरो को ये पिन क्या रहेगी एक्टिव रहेगी। एक्टिव हाई, हाई मतलब क्या, कब एक्टिव रहेगा जब वीसीसी रहेगा, जब 1 रहेगा, जब लॉजिक 1 रहेगा ओके। तो अब इसमें क्या होता है ये एक्टिव लो हाई में दोनों भी चीज आती कि एक्टिव लो इनपुट। सो ये जो भी है ये हर टाइम, अभी आगे ये बहुत बार ये वर्ड यूज करने वाली हूँ मैं, एक्टिव हाई लो इनपुट, एक्टिव हाई इनपुट, क्योंकि आगे जो मल्टीप्लेक्सर की जो आई थी उसमें यही वर्ड में प्रॉब्लम रहते हैं, मतलब ये नहीं समझ में आता स्टूडेंट को, इसलिए यहाँ पर ध्यान दे दो। एक्टिव लो इनपुट, एक्टिव हाई इनपुट, क्या होता है ये एक्टिव लो इनपुट, मतलब इस टाइप का जो इनपुट, जो भी इनपुट रहेगा, अभी हमारे यहाँ पर इनपुट क्या है, सपोज D0 D1 या ABC ये हमारे इनपुट है, वो अगर ऐसा लिखा है वो एक्टिव लो इनपुट है D0, तो वो एक्टिव रहेगा कब एक्टिव रहेगा जब इसका इनपुट क्या रहेगा जब 0 रहेगा तभी एक्टिव रहेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि एक्टिव हाई इनपुट है तो वो कब एक्टिव रहेंगे 1, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव हाई इनपुट रहते हैं। बाय डिफॉल्ट का जो मीनिंग है कि कुछ दिया नहीं तो अब मैं कंसीडर करना है वो एक्टिव लो हाई इनपुट है ओके। देन अब मेरा नेक्स्ट है एक्टिव लो आउटपुट, क्या मीनिंग रहेगा एक्टिव लो आउटपुट का, ये इस टाइप के जो आउटपुट रहेंगे तो वो किससे रिप्रेजेंट रहेंगे, 0 से, लॉजिक 0 से ओके।
देन एक्टिव हाई आउटपुट। जैसे इनपुट रहता है वैसे आउटपुट भी है, तो ये कब एक्टिव रहेंगे, जब 1 रहेगा तब ये इसका मीनिंग क्या रहता है, एक्टिव। ओके, तो यहाँ पर अभी ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या है, एक्टिव हाई इनपुट है। और एक्टिव लो का मीनिंग क्या है, एक्टिव सपोज D0 एंड D0, ये दो D0 है, तो ये क्या है, बार मतलब ये एक्टिव लो इनपुट है, बार नहीं है तो ये एक्टिव हाई इनपुट है, ऐसा कंसिडरेशन रहता है। मैं यहाँ पर फिर से बोलती हूँ, देखो D0 ये दोनों इनपुट है। ओके, एक के ऊपर बार एक के ऊपर बार नहीं, तो क्या मीनिंग आएगी इन दोनों का, जब भी वो कॉम्प्लीमेंट है, बार है मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इसका मीनिंग रहेगा ये एक्टिव लो। अभी ये इनपुट पे नहीं इसलिए मैं इनपुट बोल रही हूँ, ये क्या रहेगा, एक्टिव। ये समझ में आएगा, बोलो एक्टिव हाई इनपुट। ये समझ में आया क्या, बोलो। Yes, ma'am. ओके, अभी मैं आउटपुट के बारे में बोलती हूँ। Y एंड Y बार क्या डिफरेंस रहेगा, कौन सा एक्टिव लो है, कौन सा एक्टिव हाई है? Y active high और Y bar active low. एक्टिव हाई, अभी मैं आउटपुट कंसिडर, एक्टिव हाई आउटपुट एंड एक्टिव लो। तो ये रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऊपर जो बार आएगा वो। ओके, तो यहाँ पर जो इनेबल पिन है, इनेबल पर कुछ ऐसे बार वगैरह है क्या, नहीं, तो ये कौन सी पिन है, एक्टिव हाई इनपुट है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉजिक 1 लिखा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है, अब मैं ये क्वेश्चन पर आती हूँ कि कंसीडर ई इज एक्टिव लो इनपुट, तो क्या होगा अब यहाँ पर चेंज, बोलो तो, बोलो क्या चेंज होगा, ये इज E bar. परफेक्ट, गुड। आपका नाम, मैंने नाम नहीं देखा, साइना थे क्या, Yes, ma'am. ओके गुड साइना। सो यहाँ पर क्या है, ई बार, इसका मतलब क्या है, एक्टिव लो इनपुट है, तो मतलब यहाँ पर 0 देना चाहिए या 1, क्या पर राइट है, 0. 0. Zero. तो ये कब एक्टिव रहेगा, जब इसको 0 देंगे तब एक्टिव। सो पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ 1 मार्क्स आपका कैसे इंक्रीज होगा, सिर्फ यहाँ पर 0 लिखने से। ओके, सो ये ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर अभी तक देखो कुछ भी नहीं था तो मैंने सिंपल था हमारा, जैसे वर्किंग था। ओके, तो ये था यहाँ तक। अब नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट फुल एडर। अभी मैं एक फुल एडर ले रही हूँ, ये किसके साथ मर्ज करना है आपको, मतलब किसके जैसे आएगा, ये सेम एग्जांपल, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब के साथ वो मैच करना है आपको। मैं एक ही ले रही हूँ, इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग मक्स। तो क्या आएगा इसमें, इतना ही क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आएंगे कि अगर हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फुल एडर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब बोले, इसलिए आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप कुछ भी एमसीक्यू के आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन क्या, इम्प्लीमेंट द फुल एडर यूजिंग मक्स मल्टीप्लेक्सर। तो फुल एडर में आपको पता है कितने इनपुट्स रहते हैं, 3 input and 2 output. हाँ 2 आउटपुट, सम एंड कैरी। तो पहले मैं फुल एडर का ट्रुथ टेबल लिखती हूँ। 4 5 6 7, और आपको पता है सम एंड कैरी का क्या आता है, 0 ओके। ये क्या है, ट्रुथ टेबल है किसका, फुल एडर का। यहाँ पर फुल एडर में 3 इनपुट से, मतलब कितनी सिलेक्ट लाइन है यहाँ पर 3, तो कौन सा मक्स आएगा,
8:1 मक्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करें। क्यों 8:2? क्योंकि फुल एडर में 3 इनपुट्स रहते हैं, 3 इनपुट है मतलब ये 3 सिलेक्ट लाइन है, इसका मतलब 8:1 मक्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पर आउटपुट है। सो यहाँ पर कितने आउटपुट दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 आउटपुट, लेकिन मल्टीप्लेक्सर में तो 1 आउटपुट रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? सो 8:1 मक्स में कितने मक्स रिक्वायर्ड रहेंगे? 2 मक्स required 2 8:1 mux required रहेंगे इसमें। ओके, सो 8:1 mux फॉर सम के लिए, सेकंड 8:1 mux फॉर कैरी के लिए। ओके, सेकंड। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? मीन टर्म्स फाइंड आउट करने। ओके, so sum is equal to carry is equal to, बोलो अब। यहाँ पर उसके डेसिमल नंबर लिखती हूँ ताकि इजी जाएगा आपको। ओके, सम में कहाँ का 1 है? मैंने यहाँ पर मिन टर्म लिखी, तो हमें क्या कंसिडर करना है? 1। तो 1 में क्या है? 1 2 1 2, कहाँ है? और 4, और कहाँ है? 7। यहाँ पर बोलो कैरी में कहाँ है? 3, कहाँ है अभी? 5 6 7। ओके, कैसे लिखा पता चला आपको? मैंने सम का कैसे लिखे, ये वैल्यूज कैसे आई है, कैरी के कैसे वैल्यू आई है? अंडरस्टूड। तो अब आगे क्या कर रहे हैं हमें? ये होने के बाद जैसे सॉल्व करते, ये देखो प्रीवियस डे से ये सॉल्व किया था ना मैं मेन टर्म का, ये जैसे सॉल्व किया था। अभी 8:1 मार्क्स लेना है, जो टर्म 1 में प्रेजेंट है वो लॉजिक 1 को लगा, बाकी के टर्म को लॉजिक 0 लगा, सेम। ओके, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर सम का ए बी सी इन D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 इनेबल पे। ओके, तो 1 2 4 7 1 2 4 एंड 7 कहाँ करना है? ये लॉजिक 1 को, और अदर जो टर्म्स है वो कहाँ कनेक्ट करना है? लॉजिक 0, लॉजिक 0। ओके, सो ये किसके लिए हुआ सम? अब सेकंड किसके लिए आएगा? सेम किसके लिए आएगा? अब एक अगेन एक मक्स आएगा जो किसके लिए आएगा? कैरी के लिए आएगा। 8:1 मक्स आएगा। अगेन इसमें भी 3 सिलेक्ट लाइन आएगी। हम क्या चेंज होगा? 3 5 6 7, इसको कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा? लॉजिक 1 को। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 5 6 7 कनेक्ट टू लॉजिक 1। ओके, सो ये कैरी में करना पड़ेगा। ओके, सो इस वे से हम फुल एडर को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, देन अब ये जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फुल सब्ट्रैक्टर के लिए, फुल सब्ट्रैक्टर में क्या आएगा? ट्रूथ टेबल ड्रॉ लिखना है, उसके समेशन ऑफ मिन टर्म फाइंड आउट करने हैं, एंड देन किसके लिए? सब्ट्रैक्टर मतलब सब्ट्रैक्टर में क्या आता है? डिफरेंस एंड बोरो के लिए क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाफ सब्ट्रैक्टर में अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग मक्स, तो कौन सा मक्स आएगा? हाफ सब्ट्रैक्टर अगर इंप्लीमेंट करना है मुझे यूजिंग मक्स, तो कौन सा मक्स यूज होगा? कौन सा मक्स यूज होगा? 4:1 2 इनपुट्स आते हैं ना, मतलब सॉरी ये 2 सिलेक्ट लाइन आएगी, राइट? सो 4:1
डिफरेंस एंड बोरो, तो ये यहाँ पर क्या आएगी, सिलेक्ट लाइन आती है, तो कौन सा मार्क्स आएगा, 4:1 मार्क्स, राइट। तो यही चीजें सिर्फ ध्यान में रखो। ओके, सो यहाँ पर कितने मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ, और अटेंडेंस सेंड करने से पहले अटेंडेंस सेंड करने के बाद एक मेंटर की एक्टिविटी मंडे बाकी थी, राइट, आपका सेशन था फुल स्टैक का, तो और एक एक्टिविटी बाकी है कि आपका प्रोफाइल हमें फिल करके देना है, राइट। एक पीपीटी मैंने ऑलरेडी ग्रुप पर सेंड किए हैं, तो ये सब मेंटर के लिए, मतलब बाकी स्टूडेंट को भी करना है, लेकिन उनके मेंटर उनको वो पीपीटी सेंड करेंगे, राइट। सो वो प्रोफाइल में क्या करना है, मैं अभी लास्ट के 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करती हूँ अटेंडेंस सेंड करने के बाद। ओके, सो प्लीज अटेंडेंस दी मतलब जाओ मत। ओके, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ।